भारतीय फिल्मी जगत आज़ादी के साथ ही दुनिया पर अपना छाप छोड़ने में सफल रही है, जो कि आज भी बरकरार है। इसी फिल्मी दुनिया ने बेहतरीन से बेहतरीन एक्टर्स पाए, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। इन्हीं एक्टर्स में शुमार है बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र, जिनकी तुलना यदि जंगल के शेर से किया जाए तो अतिशयोक्ति न होगा। जिस तरह शेर अपना भोजन अपने द्वारा किए गए शिकार से ही करता है, ठीक उसी प्रकार धर्म जी शेर से लड़ना, ऊंची बिल्डिंग से कूदना आदि जैसे सभी खतरनाक रोल्स जैसे खुद ही क्या करते थे। इसी साहस और जोश के लिए हर युवा एक्टर उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मानता है। धर्मेंद्र का जन्म लुधियाना के नुसराली गांव में हुआ था। उनके पिता केवल किशन सिंह देओल एक सरकारी मैथ टीचर थे, जो सोहनवाल के प्रारंभिक स्कूल में पढ़ाया करते थे, और उनकी मां सतवंत कौर थी। स्वभाव से शरारती धर्मेंद्र की प्रारंभिक पढ़ाई पिता के स्कूल से ही हुई, जहां अक्सर आज़ादी की दीवानी उनकी मां उन्हें खाकी ड्रेस पहनाकर हाथ में तिरंगा थमाकर स्कूल भेज दिया करती थी। तब शाम को उनके पिता मां से कहते थे, क्या तुम्हें मेरी नौकरी छुड़वानी है क्या? क्योंकि उस वक्त भारत ब्रिटिश शासन के जंजीरों में बंधा हुआ था। तब उनकी मां कहती थी, आपकी नौकरी जाए तो जाए, मैं तो अपने लड़के को हाथ में तिरंगा लिए यूं ही भेजूंगी। समय के साथ उन्होंने भारत विभाजन के भीषण नरसंहार को देखा। जब वे कक्षा 8 में थे, वे कहते हैं, मेरे जीवन में इससे ज़्यादा भीषण घटना कोई नहीं था। मैंने फैमिली जैसे मुसलमान परिवार को खोया। वे आगे कहते हैं, मैं बहुत छोटा था पर देश में हो रहे घटनाओं को अच्छी तरह समझता था। मैंने देखा मेरे दोस्त जवार, हनीफ और मेरे टीचर रुकुंदी जा रहे थे। मैंने बड़े बाजार में उनका हाथ पकड़कर कहा, क्यों जा रहे हो मास्टर जी? उन्होंने कहा, जाना तो पड़ेगा। इसी दर्द की एक और घटना को याद करते हुए कहते हैं, बाबूजी रोज़ सुबह टहलने के लिए निकलते थे। उन्हें एक दिन एक घायल मुस्लिम लड़की मिली। वो उसे घर ले आए। वो बाबूजी को अब्बा अब्बा कहकर बुलाती थी। दूसरे दिन जब बाबूजी काफिले में उस लड़की को छोड़ने गए तो देखा उस लड़की का पूरा परिवार रो रहा था। लड़की अपने परिवार वालों को देखकर बाबूजी का हाथ छुड़ाने लगी। गुजरे समय ने इन जख्मों को भर दिया। अब आज़ाद भारत में जीवन बीतने लगा। 1949 की बात है। उनका कोई दोस्त सिनेमा देखकर आया था। वो धर्मेंद्र के सामने फिल्म की स्टोरी और हीरो की एक्शन बता रहा था, जिसे देखने के लिए वे बहुत उत्सुक हुए, पर उनके घर में फिल्म देखने की इजाज़त नहीं थी। तब उन्होंने पारिवारिक नियमों के खिलाफ चोरी छिपे फिल्म देखने के लिए सिनेमा हॉल चले गए। उन्होंने वहाँ जो देखा उनका ब्यौरा देते हैं। मैंने देखा राम नाम का हीरो हाथ में तिरंगा लिए आज़ादी के गाने गुनगुनाता जा रहा है। वतन के राह पर वतन के जवान शहीद हो। पिक्चर खत्म होने के बाद मुझ पर उस किरदार का जुनून सा छा गया। फिर लोगों ने बताया वो हीरो दिलीप कुमार था। अब वो इस जुनून के अपने दिल में संजोए जीने लगे। रातों को तारे संग बातें करते और अपने दिली ख्वाहिश शेयर करते। कुछ दिनों बाद यह जुनून कब उनका सपना बन गया वे जान भी नहीं पाए। सपनों के झड़ोखों के बीच उन्होंने फगवाड़ा स्थित रामगढ़िया कॉलेज से इंटरमीडिएट पास किया। वे अपने पिता से सपनों को शेयर नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने अपनी मां से कह डाली। मां ने कहा, इसके लिए अर्जी क्यों नहीं दे देता? शायद मौका भी इंतज़ार कर रहा था। उसी वक्त 1960 में फिल्म फेयर ने न्यू टैलेंट हंट प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसकी अर्जी देकर मुंबई आ गए और इस प्रोग्राम को जीतने में कामयाब रहे और उन्हें 1961 में दिल भी तेरा हम भी तेरे फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू करने का मौका मिला। इस फिल्म से उन्हें कमाई के रूप में 5,000 रुपये मिले थे, जिसकी खुशी में उन्होंने दोस्तों के साथ दारू पार्टी की थी। शुरुआत में उन्हें रोमांटिक हीरो के कई रोल्स मिले।
उन्होंने सभी को भुनाते हुए नूतन के साथ सूरत और सीरत बंदनी दिल ने फिर याद किया। दुल्हन एक रात की माला सिन्हा के साथ अनपढ़, पूजा के फूल, बहारें भी आएंगी, नंदा के साथ आकाशदीप, सायरा बानो के साथ शादी, आई मिलन की बेला। जब उन्हें हेमा मालिनी के साथ काम करने का मौका मिला, फिर यह जोड़ी की एक दहाई उन्होंने साथ साथ फिल्में कर डाली, जिसमें प्रमुख थी राजा रानी, ड्रीम गर्ल, सीता और गीता, शराफत, नया जमाना, आज़ाद और शोले। इस जोड़ी को बॉलीवुड का अब तक का सबसे बेहतरीन जोड़ी माना गया। धर्मेंद्र एक गैर फिल्मी बैकग्राउंड परिवार से आते थे, फिर वे किसी स्टार एक्टर की तरह रोमांटिक, एक्शन, कॉमेडी के साथ डबल और ट्रिपल रोल में भी छा गए। 1997 में उन्होंने अपने प्रेरणा स्रोत दिलीप कुमार और सायरा बानो के हाथों लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। इस अवसर पर दिलीप कुमार उनके खूबसूरती में कहते हैं, जब मैं खुदा से मिलूंगा तो शिकायत करूंगा कि उसने मुझे तुम जैसा खूबसूरत क्यों नहीं बनाया। 2012 में उनके फिल्मी योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। फिल्मों में अपने जिंदा दिली के रूप में जीने वाले धर्मेंद्र स्वभाव से काफ़ी शर्मीले और इमोशनल हैं। उनकी शादी 19 साल की उम्र में ही 1954 को प्रकाश कौर के साथ हो गया था, जिससे वे सन्नी, बॉबी, विजिता और अजिता के पिता बने। जब वे 1970 की दशक में अपने फिल्मी करियर के शबाब पर थे तो हेमा मालिनी से प्यार हो गया, जिससे वे शादी कर लिए, जबकि पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया। इस विवाह से ईशा और आहना देवल के पिता बने। यदि ये वीडियो आपको अच्छा